2009 की सर्दियों की रात थी जब सरगोदा के पास एक पुरानी और वीरान हवेली, जिसे लोग चौधरी हवेली कहते थे, हर तरफ डर का साया बन चुकी थी। कहते हैं यह हवेली अंग्रेज़ों के ज़माने में बनी थी, लेकिन पिछले 20 सालों से सुनसान थी। गांव के लोग मानते थे कि यहाँ मजदूरों को जिंदा दफन किया गया था और उनकी रूहें अब भी भटकती हैं। दिन के वक्त कोई कभार कोई बहादुर इसके पास चला जाता, मगर सूरज ढलते ही वहाँ कदम रखने की हिम्मत किसी में नहीं होती। लाहौर से आया एक प्रॉपर्टी डीलर फरहान और उसका कज़न कशिफ इस जगह को देखने आए। फरहान तरकी सोच वाला, मजबूत इरादों का इंसान था जो जिन्न भूत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। मगर काशिफ थोड़ा डरपोक, मजाकिया और बातों का शौकीन लड़का था। गांव पहुंचते ही उन्हें एक बूढ़ा शख्स मिला, अल्ताफ चाचा। सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में लालटेन और आंखों में अजीब चमक। उसने सख्त लहजे में कहा, बेटा, दिन में देखना चाहो तो देख लो, मगर रात यहाँ कभी मत ठहरना। यह हवेली अंधेरे में अपने मेहमान खुद चुनती है। फरहान हंसकर बोला, चाचा, ये सब अंधविश्वास है, यहाँ कुछ नहीं। काशिफ भी ठहाका मारकर बोला, कल दोस्तों को बताएंगे कि हमने भूतों की हवेली में रात गुजारी। रात के 10 बजे दोनों हवेली के अंदर दाखिल हुए। दरवाजे को जैसे ही धक्का दिया, वह कर्र कर्र की आवाज़ के साथ खुला, मानो बरसों से बंद पड़ा हो। अंदर का मंजर देखकर दोनों कुछ पल को चुप रह गए। दीवारों पर काई और नमी के धब्बे, टूटी खिड़कियाँ, मकड़ी के जाले और एक कोने में पड़ी झूलने वाली कुर्सी। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, हवेली के भीतर की ठंड बाहर की ठंड से दुगनी थी, जैसे वे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। दोनों मोबाइल की टॉर्च जलाकर हंसते मुस्कुराते कमरे देखने लगे। काशिफ ने मजाक किया, यार सोच, अगर सच में कोई निकल आया तो? फरहान ने जवाब दिया, तो कह देना यह प्रॉपर्टी पहले ही बुक हो चुकी है। दोनों हंस दिए, मगर यह हंसी ज़्यादा देर टिक न सकी। ठीक आधी रात 12 बजे अचानक ऊपर से भारी कदमों की आहट सुनाई देने लगी, ऐसे जैसे कोई वजनी आदमी लकड़ी की सीढ़ियाँ धीरे धीरे उतर रहा हो। दोनों ने टॉर्च ऊपर डाली। सीढ़ियाँ खाली थीं, मगर आवाज़ अब भी साफ आ रही थी। फिर अचानक कानों में चुभने वाली एक ठंडी सरगोशी गूंजी, चले जाओ। काशिफ का दिल जोर से धड़का। उसने कांपते हुए कहा, ये क्या था? फरहान ने अपने डर को छुपाते हुए कहा, हवा होगी। लेकिन उसका माथा पसीने से भीग चुका था। वे दोनों डाइनिंग हॉल में पहुंचे। वहाँ का नज़ारा और भी डरावना था। पुरानी मेज़ पर मोटी धूल जमी थी, मगर धूल पर ताज़ा हाथों के निशान बने थे, जैसे किसी ने अभी अभी छुआ हो। अचानक कुर्सियाँ खुद ब खुद हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य लोग बैठकर उठ रहे हों। काशिफ चीख पड़ा, ये सब क्या है? ये झूठ नहीं हो सकता। अचानक हॉल का भारी दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। मोबाइल की टॉर्च बंद हो गई और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। कमरे का तापमान और नीचे गिर गया। उनकी सांसें धुएं जैसी दिखाई देने लगी। तभी अंधेरे में एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले सिसकियाँ, फिर तेज़ चीखें। काशिफ ने हिम्मत कर टॉर्च ऑन की और तभी कोने में सफ़ेद कपड़ों में एक औरत खड़ी नजर आई। उसका चेहरा काली धुंध में छुपा था, मगर आंखों से तेज़ लाल रोशनी चमक रही थी। उसने भारी खोखली आवाज़ में कहा, यह जगह मेरी है, यहाँ कोई और नहीं रह सकता। इतना कहते ही झूलने वाली कुर्सी हवा में उठी और ज़ोर से फर्श पर आ गिरी। काशिफ दरवाजे को पीटने लगा, मगर दरवाज़ा बंद था। औरत कदम कदम दोनों की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आहट और ठंडी सांसें दोनों के चारों तरफ महसूस होने लगीं। तभी फरहान ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और ऊंची आवाज़ में कुरानी आयतें पढ़नी शुरू कर दीं। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, औरत पीछे हटने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि कान फट जाए। फिर अचानक वह धुंध में बदल गई और गायब हो गई। उसी वक्त दरवाज़ा खुद खुल गया। दोनों किसी तरह हवेली से बाहर भागे। बाहर आते ही वो अजीब ठंड अचानक ख़त्म हो गई। रात की हवा अब साधारण लग रही थी, मगर दोनों की सांसें तेज़ चल रही थीं। चेहरे पर डर साफ था। काशिफ ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके होंठ नीले हो चुके थे। सुबह जब गांव लौटे तो अल्ताफ चाचा ने बस एक जुमला कहा, मैंने कहा था ना,
हवेली अंधेरे में अपने मेहमान खुद चुनती है, और तुम खुशकिस्मत हो जो जिंदा लौट आए। काशिफ कई महीनों तक डरावने सपने देखता रहा, कभी वही औरत, कभी वही लाल आंखें। फरहान ने उस प्रॉपर्टी को हाथ तक नहीं लगाया। आज भी चौधरी हवेली वीरान खड़ी है। लोग कहते हैं रात के वक्त वहां से औरत की चीखें आती हैं। कुछ ने तो कसम खाकर कहा कि उन्होंने धुंध को अपनी आंखों से बाहर निकलते देखा है, और इसीलिए लोग आज भी कहते हैं चौधरी हवेली अब भी अपने अगले मेहमान का इंतजार कर रही है।